हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सभी को नमस्कार। आज का विषय है ब्रीदिंग, प्राणायाम, मुद्रा एंड बंधास। ब्रीदिंग मतलब सांस की जो प्रक्रिया है, जो हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं। प्राणायाम, मुद्रा एवं बंध। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ब्रीदिंग जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है हमारे लिए। ब्रीदिंग है क्या? हमारी जो सांस आ रही है, जा रही है, इससे हो क्या रहा है? इससे हमारा जीवन चल रहा है, इससे हमारी लाइफ चल रही है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सांस ही जीवन है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? What is the most important thing in your life? क्या वो इंपॉर्टेंट चीज धन है? क्या वो मटीरियलिस्टिक बंगलो, बिल्डिंग्स हैं? क्या वो फ्रेंड्स, फैमिलीज हैं? क्या वो सोसाइटी है? आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ इज लाइफ। जीवन का होना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नहीं है? मैं जिंदा हूं, आप जिंदा हैं, आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात हुई कि नहीं? चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, महत्वपूर्ण विषय है, समझिएगा। सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारी सांस चल रही है, मेरी सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। सोचिए कि जब मैंने एक सांस अंदर ली और वो बाहर न आई तो? और कोई सांस मैंने छोड़ी और वो छूटने के बाद अंदर ना आई तो मृत्यु। इसलिए सांस का होना कितना महत्वपूर्ण है, सोचिए। जीवन में सांस कितनी महत्वपूर्ण है, सोचिए। लेकिन दुर्भाग्य से the most less understood part of the life is the breath, is the life. हमारा सारा ध्यान और चीजों पर रहता है, मटीरियल पर रहता है। सुबह से लेकर शाम तक, इनफैक्ट रात को जब हम सो रहे होते हैं, पूरा दिन, पूरी रात, क्योंकि रिसर्च तो हो चुका है ना कि जब एक इंसान सोता है तो वो 90%, 90% स्ट्रेस के साथ सोता है। कैन यू इमेजिन?
90% स्ट्रेस के साथ आप सो रहे हैं, तो जब आप उठेंगे तो कितना एक्टिव होगा माइंड, कितना रिफ्रेश फील करेगा, कितना भी नहीं। इसीलिए हम सुबह स्ट्रेस में उठते हैं, और इसलिए कभी कभी तो लोग गुस्से में उठते हैं। तो मटेरियल के दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन इस चीज के बारे में हम भूल बैठे हैं कि हमारी सांस है और वो चल रही है, हम जिंदा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए एक प्रपोजल देता हूं। Whatever you want in your life, I am going to bless you with whatever you need, whatever you ask or whatever you want. आपको धन चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको सब मिला, लेकिन आप मुझे अपनी सांस दे दीजिए। तो क्या ये एक्सेप्ट करेंगे आप? नहीं ना। ये महत्व की बात है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेथ। और ब्रेथ का हमारे पूरे अस्तित्व पर असर पड़ता है, हमारे शरीर पर असर पड़ता है, हमारे मन पर असर पड़ता है, हमारी भावनाओं पर असर पड़ता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ आएगा। बड़े दिनों की बात है, 15-20 साल पुरानी बात है, जब मैंने पहली बार गाड़ी चलानी सीखी थी, कार ड्राइविंग। तो जिसने मुझे कार चलाना सिखाया, मुझे आज भी उसकी बात याद है। जब मैं कार सीट पे बैठा, स्टीयरिंग सामने, तो उसने मुझे देखा कि मेरी सांस जो है वो फटाफट चल रही है। और ऐसा होता भी होगा आपके साथ। मान लो आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आपने महसूस किया होगा तो, और अगर महसूस नहीं किया तो आगे कीजिएगा। कभी आप ऐसे इंपॉर्टेंट कार्य के लिए जा रहे हैं तो आपके दिमाग में जहां पर फियर है, मान लो आप रास्ते से जा रहे हैं और अचानक से कोई डॉग आ जाए, वो भौंकना शुरू कर दे, अचानक से कोई गाड़ी आ जाए तो आप डर जाते हैं। तो आप अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए, रेस्पिरेशन देखिए, उस टाइम पे सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आपको डीप ब्रीथ करनी पड़ेगी अपने आप को काम डाउन करने के लिए। तो खैर, तो उस व्यक्ति ने, वो कोच जो था मेरा, उसने कहा कि सर आप अपनी सांस को नॉर्मल कर लीजिए, फिर उसके बाद हम ड्राइव करेंगे। क्योंकि वो, उसने मुझे महसूस कर लिया। और शायद हो सकता है कि जब वो क्योंकि मैंने एक ट्रेन्ड कोच से कोचिंग की थी, तो हो सकता है कि उसको वो ट्रेनिंग में सिखाया जाता हो, उसका पार्ट हो ट्रेनिंग का, कि नॉर्मली जब लोग डरते हैं तो उनका जो रेस्पिरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आपको उसका डर खत्म करना है, अगर आप उसका फियर खत्म करना चाहते हैं, तो आपको उसकी सांस को रेगुलराइज करना पड़ेगा। तो जैसे ही उसकी सांस रिदमिक होगी, रेगुलर होगी, तो उसके दिमाग से फियर चला जाएगा। क्योंकि देखिए, दो ही चीज हो सकती है, या तो आपकी सांस रिदमिक होगी और या तो दिमाग में फियर होगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा नहीं रह सकता कि आपकी सांस भी रिदमिक है और फियर भी चल रहा है, नहीं, एक ही हो सकता है। तो देखिए, जरा और गहराई में जाइएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो स्ट्रेस है, जो तनाव है,
उसको हम मैनेज कर सकते हैं अपनी ब्रेथ को रेगुलराइज करने से, अपनी ब्रेथ को रिदमाइज करके अपने स्ट्रेस को भी हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे जैसे हमें एंगर आया, तो एंगर में क्या हुआ, हमारी सांस उथल पुथल हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर एंगर, बट इट इज वेरी इजी टू मैनेज द ब्रेथ। So instead of controlling the anger, you control your breath. And if you are able to control your breath, your anger will be controlled automatically. So क्योंकि या तो एंगर रहेगा या तो आपकी ब्रेथ रिदमिक रहेगी, और अगर आपने अपनी ब्रेथ को रिदमिक कर लिया तो एंगर चला जाएगा। तो आप देखिए कि इसका असर सोसाइटी में कैसा हो सकता है, लोगों पर कैसा हो सकता है, ब्रेथ का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन पर। तो उसने मुझे कहा, कोच साहब ने, कि भाई सर आप अपना जो है ना ब्रेथ को रिदमिक करिए, आप स्टीयरिंग छोड़िए, अभी काम डाउन होइए, बैठिए आराम से और अपनी सांस को रिदमिक बनाइए। मैंने उसकी बात सुनी और मैंने वैसा ही किया। मैंने अपनी सांस को नॉर्मल किया, रिदमिक किया। 2-3 मिनट करने के बाद जब मैंने स्टीयरिंग पे हाथ लगाया तो मैं खुद से हैरान हो गया कि इतना गजब का उसका रिजल्ट आया। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने मुश्किल से 1 या 2 दिन में गाड़ी सीख ली होगी। मेरे हिसाब से दैट डे व्हेन आई सैट ऑन द सीट, एंड आई थिंक उसके बाद नेक्स्ट डे वो कोच भी ये देख के हैरान हो गया कि सर आपको क्या गाड़ी पहले चलाना आती थी क्या? मैंने कहा नहीं, लेकिन मैंने उसको धन्यवाद किया कि मुझे वो आर्ट को याद दिलाने का जो हमने योगा में सीखी थी। तो इसलिए क्या होता है कि हम योगा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एकेडमिकली पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, बट उसको प्रैक्टिकलाइज नहीं करते। तो वो समय था, मुझे आज भी याद है, मैंने उसको प्रैक्टिकल किया और मैंने उसका रिजल्ट देखा। मैं आज तरह तरह के लोग हमें कांटेक्ट करते हैं। इनफैक्ट रोज हमारी 4-5 लोगों से, 10 लोगों से बात होती रहती है। कुछ लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं कि उन्हें स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या हाई ब्लड प्रेशर है या उनका डाइजेशन खराब है या उनका टेम्परामेंट बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत हाइपर हैं, या उनको कोई और फिजिकल समस्या है, या उनका कंसंट्रेशन, जैसे बच्चे कांटेक्ट करते हैं कि सर हमें बताएं कि कंसंट्रेशन के लिए क्या किया जाए, सर हमें बताएं कि मेमोरी को कैसे बढ़ाया जाए, सर हमें बताएं कि एग्ज़ाम टाइम में कैसे परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए, सर हमें बताएं कि आप जब हम क्लासरूम में बैठते हैं तो कैसे 100% अटेंशन को पे किया जाए। तो सब जब मैं सारी बातें ये सुनता हूँ, फिज़िकल प्रॉब्लम से लेकर मेंटल और इमोशनल, इमोशनली जब आप लव में हैं, हेट्रेड में हैं, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो मैं सबसे पहले उनको यही कहता हूँ कि आप कुछ करो ना करो वो आपकी मर्जी। मैं उनको ब्रीदिंग पार्ट सिखाता हूँ कि कैसे हम अपनी सांस को रिदमिक बनाएं, जो मैं आज आपको भी बताने वाला हूँ, और क्या उसकी राइट टेक्निक होनी चाहिए।
ये मैं उनको बताता हूँ और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। लोग मुझे दोबारा से कांटेक्ट करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस चीज़ का कि छोटा सा परिवर्तन, एक छोटा सा ही तो परिवर्तन है, अपने जीवन में लाने पर उनको उसका क्या परिणाम मिला। कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स जो कंपटीशन करते हैं, जो नेशनल खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं, हमारी उनके साथ वर्कशॉप हुई, तो उनके परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो, उनका कंसंट्रेशन बना रहे। तो मेरा पूरा फोकस जो है उनकी रेस्पिरेशन पर होता है, क्योंकि जैसे ही हमारी ब्रीदिंग रिदमिक होती है, एक सिस्टम में होती है, तो हमारे शरीर में जो होने वाला जो म्यूज़िक है वो एक रिदम में काम करने लग जाता है, वो एक सिस्टम में काम करने लग जाता है। और जैसे ही हमारी सांस डिस्टर्ब होती है, इर्रेगुलर होती है, शैलो होती है, वैसे ही जो है उस म्यूज़िक में कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है। ये आप इसको वैसे समझिए कि आप कोई क्लासिकल म्यूज़िक सुन रहे हैं, लेकिन अगर जो सिंगर है वो अगर कोई कोई लेट्स से कोई गाना गा रहा है, अगर उसमें थोड़ा भी नोट्स ऊपर नीचे हो जाएं तो आप तुरंत कैच कर लेते हैं। भले ही आपको जो है म्यूजिक का ज्ञान नहीं है, लेकिन आप तुरंत कैच कर लेते हैं। सिमिलरली हमारे शरीर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो एक म्यूजिक है, जब वो सांस रिदमिक होती है तो वो म्यूजिक चलता रहता है और उस म्यूजिक से हमारे सिस्टम में एक कमाल का असर होता है। हमारा सिस्टम बेहतर परफॉर्म करता रहता है और शरीर, मन और भावनाएं बैलेंस तरीके से काम करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ता है, यानी कि हम लंबा जीते हैं और बेहतर जीते हैं। लंबा जीते हैं और बेहतर जीते हैं। लंबा कैसे जीते हैं ब्रीदिंग से? अगर रेगुलर हो, मैं आपको बताता हूं। हमारे जो ऋषि मुनि थे, जंगलों में रहा करते थे, उन्होंने देखा कि जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, वो शॉर्ट कैसे जी रहे हैं। कुछ एनिमल्स शॉर्ट जी रहे हैं, जैसे डॉग्स, रैबिट्स, और कुछ एनिमल्स लंबे जी रहे हैं। तो ऐसा क्या है उनमें? और कुछ योगी लोग बहुत लंबा जीते थे और आज भी है, कुछ योगी लोग बहुत लंबा जीते हैं। तो ऐसा क्या है जो उनके जीवन को लंबा करता है? आप जरा देखिए, एक पाइथन को देखिए, उसकी सांस बहुत स्लो होती है और वो लंबा जीता है। आप एलिफेंट को देखिए, लंबा जीता है, सांस रिदमिक एंड स्लो होती है। आप टोर्टोइस को देखिए, एक कछुए को देखिए, मेरे ख्याल से वो 200-300 साल भी जी जाता है। कैसे? क्योंकि उसकी सांस बड़ी रिदमिक होती है और स्लो होती है। अब आप दूसरी तरफ देखिए, एक डॉग को देखिए, वो फटाफट सांस लेता है, उसका लाइफ स्पैन देखिए। एक रैबिट को देखिए, उसका लाइफ स्पैन देखिए, और किसी बर्ड्स को देखिए।
सिमिलरली हमारे शरीर के अंदर जब फास्ट ब्रीदिंग होती है या शैलो ब्रीदिंग होती है या डिस्टर्ब ब्रीदिंग होती है, तो उससे हमारे शरीर में जो तापमान है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। जो टेम्परेचर है, अगर हमारी फास्ट ब्रीदिंग होगी तो उससे हमारा तापमान हमेशा बढ़ा रहेगा, और जब हमारा तापमान हमेशा बढ़ा रहता है तो सिस्टम पर प्रेशर रहता है, और सिस्टम की जो लाइफ है वो कम होती है, परफॉर्मेंस कम होता है। इसलिए सिर्फ एक छोटा सा चेंज लाकर, एक छोटा सा परिवर्तन लाकर आप अपने सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। आप अपने हार्ट का जो फंक्शन है, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसको बेहतर कर सकते हैं। आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। आपका जो ग्लैंडुलर सिस्टम है, एंडोक्राइनल सिस्टम है, उसको आप बेहतर कर सकते हैं। आपका डाइजेशन बेहतर हो सकता है सिर्फ एक छोटा सा परिवर्तन करने पर। तो करेंगे ना आप? मैं आपको ब्रीदिंग की टेक्निक भी बताऊंगा। तो मैं कह रहा था कि इससे लाइफ स्पैन भी बढ़ता है। हम जो सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, ये जीवन है। और अगर कोई व्यक्ति सांस को रिदमिक बना ले और रेगुलर उसकी सांस रिदमिक रहे, तो मैं कह सकता हूं कि वो जीवन और मृत्यु के रहस्य को भी जान सकता है। अगर किसी व्यक्ति की सांस रिदमिक हो जाए, स्लो हो जाए, तो वो ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तनों को भी कैच कर सकता है। वो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वो सामने वाले की मानसिक तरंगों को भी महसूस करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो इतना सटल हो जाता है। खैर, ये तो एक आध्यात्मिक पक्ष है इसका, और डेवलप्ड एस्पेक्ट है रेगुलर ब्रीदिंग का, नॉर्मल ब्रीदिंग का। बट अगर सामान्य स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें, अगर हम कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से देखें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई इंसान अपनी सांस को रेगुलर कर ले, रिदमिक बना ले, तो वो एक बेहतर जीवन का स्वामी बन सकता है। अभी जैसे कि आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप अभी अगर इस प्रैक्टिस को कर लें, तो आपको जो है अभी महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब करना कैसे है? जब आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो उसमें करना कैसे है? आपको जो सांस है अपने एब्डोमेन से लेनी है, पेट से लेनी है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है, और यही वास्तविक ब्रीदिंग है। लेकिन आजकल क्या हुआ, सबकी चेस्ट ब्रीदिंग चल रही है। सब जो है तंग कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करके तन के चलते हैं, तो उनकी सांस पेट में नहीं, वो ऊपर चलती है, छाती में चलती है, चेस्ट में चलती है, और वो हमेशा तनाव में रहते हैं। एक बच्चे को देखिए, छोटा बच्चा जो 1-2 साल, 6 महीने, साल का होता है, वो पेट से सांस ले रहा होता है और वो आनंद में रहता है। इसलिए आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करिए, पेट से सांस लीजिए और पेट से सांस छोड़िए। ये हो सकता है कि अभी मुश्किल हो, तो अपने आराम से कुछ देर एवरी डे आपको कुछ देर बैठ जाना चाहिए, 5-7 मिनट, 10 मिनट, और सिर्फ एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास करना चाहिए। आप लेट भी सकते हैं, ये अभ्यास लेट कर भी किया जा सकता है। आराम से लेट जाइए और सांस लेते हुए पेट को फुलाइए, सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़िए, सांस लेते हुए पेट को फुलाइए, सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़िए। सांस लेते हुए देख लीजिए एक बार,
इस प्रकार से। तो तनाव रहित अवस्था में आप आराम से लेट जाइए या बैठ जाइए और प्रत्येक दिन, एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस दिस, और देखिए 5-6 दिनों के अंदर 7 डेज आप प्रैक्टिस करिए। चलिए इसको ऐसे लेते हैं कि 7 डेज आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, एवरी डे 10-15 मिनट्स। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप सुबह, दोपहर, शाम 3 पार्ट्स में भी अपने डे को डिवाइड कर सकते हैं। सुबह 5 मिनट कर सकते हैं घड़ी में देखकर, अलार्म लगाकर, दोपहर को 5 मिनट और शाम को 5 मिनट। बस ये ध्यान रहे कि उस समय बहुत ज़्यादा खाना ना खाया हो, पेट थोड़ा सा रिलैक्स हो। क्योंकि जब अगर पेट रिलैक्स नहीं है, पेट के अंदर मान लो पेट कॉन्स्टिपेटेड है या पेट खाना खाया है, तब मुश्किल होगी। जब आपको लगे कि आपका पेट रिलैक्स है, तब आप इसको प्रैक्टिस करिए। जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे 7 दिन, तो फिर आप धीरे धीरे क्या होगा, ये सिस्टम में आ जाएगी और बॉडी अपने आप इसको करेगी। एक बात तो ये। दूसरी बात, ये एक मेरी तरफ से आपको 1-2 टिप्स हैं। जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या बच्चे जो टीचर्स के सामने जाते हैं, किसी जॉब्स के लिए जाते हैं, पहला दिन है, तो एक जो फियर जो रहता है, वो फियर से जो बॉडी के अंदर केमिकल सिस्टम होता है, उसको शांत करने के लिए आप जब कभी जाएं ऐसी जगह जहां पर आपको थोड़ा फियर हो, थोड़े से आप नर्वस फील कर रहे हो, द राइट वर्ड इज नर्वस, आप नर्वस फील कर रहे हो, जैसे स्टेज कॉन्शियस कुछ लोग होते हैं, स्टेज पे नहीं जा पाते, तो स्टेज पे जाके उनकी हवा खराब हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आप आराम से बैठिए, 2-3 मिनट लगाइए, अपनी सांस को रिदमाइज करिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करिए, और आप जाइए और अपने परफॉर्मेंस को देखिए। बल्कि मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ हैं जो, जैसे हमारे आईएएस ऑफिसर्स, आईएएस जब इंटरव्यू होता है तो वो सामने देख लेते हैं कि ये व्यक्ति घबरा हुआ है या कैसा है, तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक से वो जज कर लेते हैं कि घबराहट है या नहीं है। क्योंकि जैसे ही घबराहट मन में आती है, तो जो ब्रीदिंग है वो सब डिस्टर्ब हो जाती है, वो सब ऊपर नीचे, एंगर होता है तब भी वो ऊपर नीचे, या डिजीज़ की अवस्था में कोई डिसऑर्डर है, जैसे कि मैं डिसऑर्डर की जो परिभाषा कहता हूँ वो है डिस प्लस ऑर्डर, डिसऑर्डर, व्हेन बॉडी लूजेज इट्स ऑर्डर, या फिर डिजीज व्हेन बॉडी लूजेज इट्स ईज, दैट इज डिजीज। सो बॉडी को उसके कंफर्ट में लाने के लिए, बॉडी को उसकी ईज में लाने के लिए ब्रीदिंग प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। तो इसलिए आप जो है इसको उस समय भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और रेगुलर जो मैंने आपको अभ्यास बताया, आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और अभी से ही जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, जो बच्चे हैं हमारे, जो 7-8 साल, 5 साल के ऊपर जो हो गए हैं, उनको आप ये प्रैक्टिस सिखाइए, ये करिए और उनको भी कराइए, तो उनको अभी से ये आदत लगेगी। और अभी से ये आदत लगेगी तो आप देखेंगे और बच्चों की तुलना में, और बच्चों की तुलना में मतलब जो बच्चे नहीं करते हैं, तो उनमें और इनमें क्या फ़र्क है, आप खुद से ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा। इतना महत्व हमारा ब्रीदिंग का है हमारे जीवन पर। सो ब्रीदिंग केवल हमने क्या किया, हमें पता ही नहीं है ब्रेथ भी कुछ है क्या, हम लेते हैं, छोड़ते हैं, भगवान ने सांस दी हुई है, चल रही है, लेकिन उसका हमारे ऊपर कितना गहरा असर होता है वो हम कभी सोचते नहीं। इनफैक्ट मैं एक बात कहूँगा कि सांस जो है, संपूर्ण जो योगा पद्धति है, जो योगा एजुकेशन है, वो सांस को रिदमिक करने पर ही है। आप देखिए कि आसन जब किया जाता है, आसन के बाद अपनी सांस को नॉर्मल करो,
प्राणायाम में अपनी सांस को सांस के ऊपर वर्क किया जाता है, ध्यान में सांस के ऊपर फोकस किया जाता है, तो सांस का कितना विशेष महत्व है। तो अगर आप अपनी सांस पर कार्य करेंगे तो आप योग की स्थिति में धीरे धीरे पहुंचते चले जाएंगे।